हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सभी पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2K के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले 2K के एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 से 8 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपका x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाई जेड इज इक्वल टू के फॉर्म का था, जिसका फैक्टराइजेशन हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके लगाए थे कि फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसी फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और इसी फार्मूले का फॉर्मेट चेंज करके एक नया फार्मूला बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आप सभी जानते हैं, जब हम किसी नंबर में 4 मल्टीप्लाई 0 यानी किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाता है? 0। किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाता है? 0। 4 का 0 से मल्टीप्लाई 0, ये सभी लोग जानते हैं पहले से। तो यदि हम यक्स किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दे 0 का तो ये भी 0 होगा। क्या यक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 3 नंबर्स को जोड़कर 0 का मल्टीप्लाई करें तब भी 0 ही आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये 0 जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ, ये पूरा 0, फिर ये पूरा 0, फिर ये पूरा 0। यानी 0 के साथ हम अकेले नंबर का मल्टीप्लाई करें या 3 नंबर की जोड़ को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आना है? 0 ही आना है। आएगा? श्योर है? तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 0। तो यदि अगर किसी क्वेश्चन में हमको ये दे कि दिया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, या किसी क्वेश्चन में लिखे इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टाइप क्वेश्चन, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसी फार्मूले को हम लोग, ध्यान दीजिए, अभी हमने लिखा था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी यदि क्वेश्चन में हम यहां पर वैल्यू 0 दे दे, क्या दे दे? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 दे दे, तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई वो पूरा 0, यानी इतना के इज इक्वल टू 0 आएगा। देयरफॉर क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दिया है 0, तो 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यदि ये 0 दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हमें इतना फार्मूला चाहे इस रूप में लिखिए या हमको इस रूप में लिखें, इसका फॉर्मेट चेंज कर दें। ये ट्रांसपोजिशन हो गया इधर 3xyz। ठीक है, यानी यदि हमसे किसी भी क्वेश्चन में कहता है या दिया हुआ है या आपको लग रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड यानी तीनों टर्म जो दे रहे हैं जिसका क्यूब हमें निकालना है, उन तीनों टर्म की वैल्यू 0 है, इसका मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड ही होना है। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन जो मेरा है इसी बेस पर टिका हुआ है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है। दिया है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 लिखते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 11? a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टर निकालना है, इसको फैक्टर के फॉर्म में यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलना है? तो पहले हम चेक करेंगे, क्या अगर इसको पूरा यक्स कहें और ये पूरा वाई कहें और ये पूरा जेड बोले, तो क्या तीनों का सम 0 आ रहा है? तो हम लिखेंगे a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। ठीक है, a प्लस में माइनस में इक्वल क्या आएगा? 0। b माइनस में b प्लस में इक्वल क्या आएगा? 0। c माइनस में प्लस में इक्वल क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये क्या हो गया? क्या हो गया?
जीरो है। क्या हो गया? जीरो है। और जब जीरो है तो हम लिख लेंगे वी नो दैट इफ x plus y plus z equal 0, therefore x cube plus y cube plus z cube is equal to 3abc. therefore अब a के प्लेस पर x के प्लेस पर हम ये लिखेंगे a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस ए का क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 ब्रैकेट में कौन आएगा? ए यानी कि पूरा a माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ये x y z ये आएगा b माइनस सी, फिर ब्रैकेट में ये आएगा z। ठीक है, ये आपका फैक्टराइजेशन था, सिंपल था, कुछ नहीं करना है, बस जो भी क्वेश्चन दे क्यूब में दिया था, ठीक है, क्यूब में दिया था तो हम चेक करेंगे पहले कि क्या इन तीनों टर्म्स का जोड़, तीनों पदों का जोड़ जीरो आ रहा है। तो हमने जोड़ा, a माइनस बी लिखा, b माइनस सी लिखा, c माइनस सी लिखे, तीनों को जोड़ दिए, कितना आ गया? जीरो। जीरो आ गया तो हम लिख देंगे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये फार्मूला आपको यूज कर लिए। जैसे ही फार्मूला यूज किए तो क्वेश्चन क्या निकालना था उसको लिखें, और क्या लिखना था? 3abc के इक्वल आएगा, सॉरी यहाँ भी x y z होगा, 3 आएगा, x आएगा, y आएगा, z आएगा। तो x की वैल्यू किसके इक्वल है? a माइनस बी, y किसके इक्वल है? b माइनस सी, और z किसके इक्वल है? c माइनस ए के। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से कॉल लेते हैं। तो थोड़ा सा फार्मूला हम लोग ऊपर से और हटा देते हैं, फार्मूला लिखेंगे बट थोड़ा सा छोटे फॉर्म में। तो पहले हम फार्मूला और छोटे फॉर्म में लिख देते हैं। क्या फार्मूला दिया हुआ है? इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, therefore x cube plus y cube plus z cube is equal to 3x y z। यानी कि अगर फार्मूले में यहाँ x क्यूब y क्यूब z क्यूब तीनों टर्म का क्यूब है, तो इधर कौन है? 3xyz। और ये कब आएगा? जब इन तीनों का जोड़ किसी भी प्रकार से जीरो आ जाए, यानी जोड़ने पर जीरो आ जाए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन 12 दिया हुआ 3a माइनस 2b। क्या दिया हुआ है? 3a माइनस 2b का क्यूब निकालना है। प्लस में कौन दिया है? 2b माइनस 5c, 2b माइनस 5c का क्यूब। तो थर्ड क्या होगा? 5c है जी, 5c है, 5c का होल क्यूब। थर्ड क्या होगा? 5c और इधर से माइनस 3a का होल क्यूब। ये क्वेश्चन दिया, इसको फैक्टराइजेशन करना है। और जब इसको हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करेंगे? पहले हम पुट करेंगे सॉल्यूशन में। क्या करेंगे? फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे पुट 3a माइनस 2b इज इक्वल टू x, गामा 2b माइनस 5c इज इक्वल टू y, एंड 5c माइनस 3a इज इक्वल टू z। यानी x की वैल्यू आपकी ये है, y की वैल्यू ये है, एंड z की वैल्यू ये है। अब हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, x के प्लेस पर 3a माइनस 2b, प्लस लिखेंगे y की वैल्यू 2b माइनस 5c, यहां से रखते जाइए, एंड z प्लस करना है, प्लस लिखिए, z इज इक्वल टू क्या है? 5c माइनस 3a, जोड़ दिए,
3a प्लस माइनस 2b प्लस 2b माइनस 5c प्लस 5c माइनस 3a। ध्यान दीजिए 2b प्लस के साथ और माइनस के साथ दोनों है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होकर इक्वल वैल्यू है 0, यानी कट गया। सेम ऐसे 5c माइनस के साथ 5c प्लस के साथ ये भी इक्वल है, सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 यानी कट गया। माइनस 3a प्लस 3a ये भी आपका कट गया, बच गया क्या 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया इस क्वेश्चन में 0। और जब 0 आ गया तो हम लिखेंगे देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यानी जब ये 0 आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा x के प्लेस पर क्या लिखेंगे 3a माइनस 2b का होल क्यूब प्लस y की वैल्यू क्या लिखेंगे 2b माइनस 5c का होल क्यूब प्लस z की वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे 5c माइनस 3a का होल क्यूब। तो आंसर क्या आएगा 3 के साथ एक बार इसका मल्टीप्लाई फिर इसका x y z, यानी x ये y आपका ये रहा z आपका ये, तो क्या लिखेंगे आप 3a माइनस 2b प्लस ब्रैकेट रहेगा 2b माइनस 5c और तीसरे ब्रैकेट में 5c माइनस 3a। हो गया इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट। बस केवल लिखना है, ऐसा फैक्टराइजेशन कुछ नहीं करना है। बस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि क्या तीनों का सम 0 आ रहा है, और यदि आ रहा है तो तीनों को मल्टीप्लाई के साथ 3 लिख दीजिए, आंसर हो गया। इसका फैक्टराइजेशन बस इतना ही करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और लिखकर प्रैक्टिस अपने हाथों से एक बार जरूर लगाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जितने ही सिंपल होते हैं वो बाद में उतने ही परेशान करते हैं, क्योंकि उसको बहुत ही लाइटली बच्चे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बहुत हल्का है, ठीक है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट निकालते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या करना है, इस टाइप के 2 क्वेश्चन होगा तो इसको हम हटा दे रहे हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रहा है x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हालांकि फार्मूला ही लिखा है, तो चाहे हम फार्मूला लिख सकते हैं। किसका फार्मूला है, तो अगर ध्यान से देखिए तो आपके इसके पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़े थे उसी फॉर्मेट में लिखा है कि फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस थर्ड टर्म का क्यूब माइनस 3xyz, यानी तीनों का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो, तो तीनों टर्म को प्लस के साथ लिखते हैं और यहाँ पर तीनों का स्क्वायर, तो तीनों को मल्टीप्लाई के साथ माइनस। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको इस क्वेश्चन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसके इस तरीके से कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा, नहीं तो फार्मूला लगाना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला लगा के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बस क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा सा गलत बताया, प्लस होगा, कौन से दोनों प्लस होंगे ये, क्योंकि यहाँ पर जेड माइनस के साथ है,
तो जो भी माइनस के साथ रहेगा, जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर वो दोनों ऑटोमेटिक, क्योंकि फार्मूला प्लस है, ये आपका प्लस हो जाएगा। चलिए पहले फार्मूले से ही अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, इसको हम लोग फार्मूले के फॉर्म में बदलते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस यहां लिखेंगे और ब्रैकेट में माइनस जेड, पहला ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस और माइनस जेड का स्क्वायर, माइनस के साथ ए इंटू बी होता है, तो ए इंटू बी यानी एक्स इंटू वाई, और फिर फार्मूले में माइनस आता है, माइनस कौन आएगा, वाई इंटू माइनस जेड, फिर कौन सा आएगा, माइनस फार्मूले का, और यहां पर कौन आ जाएगा, माइनस जेड इंटू एक्स। यानी इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ दिए कि यहां पर प्लस दिखाई दे और यहां प्लस दिखाई दे, तो जेड कैसा दिखाई देगा, माइनस, यानी ए बी सी तीनों आपके प्लस के साथ हो गए। तो यहाँ भी प्लस के साथ है, यहाँ भी पहला माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस, लेकिन माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस। तो क्या इस तरीके के फार्मूले में नहीं बदल गया, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्या इस फार्मूले में नहीं बदल गया कि क्वेश्चन में अगर हमें तीनों टर्म का क्यूब हो, माइनस के साथ 3 मल्टीप्लाई ए बी सी हो, तो तीनों को प्लस के साथ लिखते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट में तीनों को स्क्वायर के साथ लिखते हैं, फिर माइनस के साथ दो का मल्टीप्लाई लिखते हैं। ये इसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब इतनी चीजें लिखो, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस माइनस जेड का क्यूब माइनस 3, तीनों का मल्टीप्लाई, तीनों यानी इन तीनों का क्यूब रूट का। तो पहला कौन आएगा, एक्स, दूसरा कौन आएगा, वाई, तीसरा कौन आएगा, जेड। फार्मूला हम यहां से हटा देते हैं, फार्मूला आप लोग पहले से पढ़े हो, यहां पर लिखा है, इसको हटा देते हैं। अब क्या हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई क्यूब, माइनस जेड का 3 बार मल्टीप्लाई करिए, माइनस जेड आएगा, साथ में क्यूब आएगा, यहां से लेकर यहां तक मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3x y z। क्या कहा था, मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई हमने किया, बट फार्मूले को इस्तेमाल किया, फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्या किया गया क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या दिया हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई लंबा हो जाएगा। यहाँ पर 6 टर्म है, 6 3 18 टर्म को यहाँ पर 6 बार इसके साथ यक्स का, फिर वाई का, फिर जेड का, 6 6 18 बार हो जाएगा। इस तरीके से 18 वाले का जोड़ घटाना करेंगे तो केवल इतने टर्म आपके 4 टर्म बचेंगे, बाकी 18 माइनस 4 14 टर्म आपके कम हो जाएंगे, जिसमें से कुछ कटेंगे और कुछ आपके जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं फार्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये इतना फार्मूला, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 3, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 3 माइनस 2y प्लस 3, ठीक है, पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3x प्लस 6y माइनस 3x प्लस 6y प्लस 9। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना बड़ा सा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम इसको इस रूप में बदल लेंगे। जब इस रूप में बदल देंगे तो इसको हमें लिखने में आसानी होगी। केवल इतना ही फार्मूला लगाना है कि ये दिया है और ये सॉल्व करते थे, अब हमें ये दिया है और ये सॉल्व करना है। तो पहले पूरा क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। x माइनस 2y प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy, सॉरी इसको हम लोग आगे पीछे कर लेते हैं, तीनों क्यूब स्क्वायर वाले टर्म एक जगह, 9 यहां लिख लेते हैं। अब बाकी 2xy माइनस 3x प्लस 6y। क्लियर है? क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है कि तीनों टर्म बीच में प्लस दिखाई दें। तो पहले क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस ब्रैकेट में माइनस 2y प्लस 3, तीनों टर्म प्लस में हो गया। अब यही काम हम इस तरफ भी करेंगे, कुछ इस तरफ भी वैसा ही दिखाई दे। तीनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी आपका प्लस में 4y स्क्वायर है, यानी सही है, प्लस बाहर यहाँ माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 3 था तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर। अब क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस लिखेंगे ए की जगह पर यक्स है, कौन है यक्स, बी की जगह पर कौन है माइनस 2y, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस फार्मूले का फिर बी सी, बी की वैल्यू माइनस 2y लिखेंगे, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई सी यानी कि 3, फिर माइनस फार्मूले का सी ए, सी मीन्स 3, ए मीन्स यक्स। क्या इसको सॉल्व करने पर ये आएगा, बस आपको ये देखना है। अगर आ रहा है तो हम सही चल रहे हैं, तो हम यहां से इसको नहीं निकाले, हम इसी से इसको लिख दिए और इसे चेक कर ले रहे हैं। यक्स स्क्वायर सही है, माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस सही है, 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर सही है, 3 का स्क्वायर 9 सही है। अब बात करते हैं, यहां पर हो गया माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 2 का मल्टीप्लाई एक्स वाई से 2xy, यहां तक हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6y, ये रहा, ये भी हो गया, फिर माइनस 3x ये रहा। यानी हम लोग जो लिखे वो सही है। जब सही है तो क्या करना है, तीनों का क्यूब लिख देना है। पहला क्यूब क्या हो गया, x माइनस सॉरी प्लस माइनस 2y का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, माइनस 3 लिखना है, फर्स्ट टर्म x लिखना है, सेकेंड टर्म माइनस 2y लिखना है और थर्ड टर्म 3 लिखना है। चलिए इसका आंसर आ गया, बस इस लाइन को कंप्लीट करिए, आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 y क्यूब, 3 3 जा 9 और 9 का 3 से मल्टीप्लाई 27, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होता है 3 बार तो माइनस ही आता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 3 2 जा 6 2 3 जा 18 x y, हो गया आंसर कंप्लीट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पहले हम लोग बोर्ड पे लिख देते हैं, इफ x is equal to 2y plus 6, 2y plus 6, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x cube minus 8y cube प्लस माइनस 36xy लिखा है पहले, माइनस 36xy और माइनस में 216, ठीक है। ये हमसे वैल्यू इसकी पूछ रहा है कि अगर ये दिया हुआ तो इसकी वैल्यू बताइए। तो पहले तो आप लोग का देखकर हो सकता है
दिमाग, कुछ बच्चों का काम क्या और कुछ बच्चों का काम नहीं कर रहा हो कि ये दिया क्या, इसको निकालेंगे कैसे, कहाँ हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, कहाँ वैल्यू पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, वैल्यू पूछ रहा है, क्वेश्चन वहीं से लिया गया, उसी तरीके के फार्मूले का यूज करना जिसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, बट हमें इसको उस रूप में पहले देखना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ क्या दिया हुआ है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी हम इसका फैक्टराइजेशन तो लगाए, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, इसका मतलब ये दिया हुआ है x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमको दिया हुआ है, तीन टर्म का 0 सम दिया हुआ है, तीनों टर्म का 1 2 3 टर्म का यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है जी। तो सबसे पहले x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू ये है, तो x यानी हम इसको फार्मूला क्वेश्चन x के रूप में, तो फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा ABC, तो a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है x, b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2y और c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -6, हम जानते हैं तो लिख लीजिए, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू कितनी आएगी 0। हमने इस फार्मूले को इधर से भी पढ़ा है और इस तरफ पढ़ा है, जब ये इधर तीनों के साथ माइनस में रहेगा तो 0 आएगा, और जब इधर रहेगा तो तीनों का क्यूब इज इक्वल टू 3abc आएगा, इससे पहले हमने क्वेश्चन लगाया है। तो क्या हो गया, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है -2y, c की वैल्यू इतना, तो क्या ये इस फॉर्मेट में है, देयरफॉर a की जगह पर कौन है x, यानी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ a लिख सकते हैं क्यूब, प्लस b की जगह पर कौन है -2y, क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ x लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे -2y क्यूब। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को बदल लेते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, x क्यूब -8y क्यूब -36xy -216, इसका रूप बदलेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा x क्यूब -8y क्यूब -216 -36xy। ठीक है, ये किस फॉर्मेट में है, x क्यूब लिख लीजिए -2y का होल क्यूब, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ बाहर प्लस और अंदर माइनस के साथ 6 का 216 किसका क्यूब रूट है 6 का, 216 का क्यूब रूट निकालेंगे 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 और बाहर पावर 3, 36 को क्या लिख सकते हैं माइनस के साथ 3, और फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म -2y, यहाँ माइनस था यहाँ भी माइनस रहेगा -2y, और थर्ड टर्म -6, इसको सॉल्व करने पर क्या ये आ रहा है माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस सही है, 3 2 जा 6 6 जा 36 सही है, xy सही है, इसका मतलब ये इस फॉर्मेट में है और पूरी तरीके से है, और जब पूरी तरीके से है तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्योंकि तीनों का सम 0 आया, जब तीनों का सम 0 आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, क्या होता है इसकी वैल्यू 0। अभी आपने देखा कि अगर तीनों का सम 0 है, if a plus b plus c is equal to 0, therefore a cube plus c cube minus 3ab is equal to 0, इसका मतलब ये तीनों का क्यूब है तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, आंसर आ गया, इसकी वैल्यू क्या आई 0 आई। कैसे आई, केवल सिंपली तीनों का जोड़ आपने देखा, तीनों का जोड़ 0 आ रहा है, इसका मतलब तीनों का क्यूब के साथ 3 मल्टीप्लाई में तीनों टर्म दिया है तो 0 आना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन और चैप्टर दोनों आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे चैप्टर पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया है। आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।